हम ऐसी क्या डाइट ले, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें जिससे जो हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि मैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ। आजकल घर घर किसी को भी जाके देख लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो क्या होता था, एक एज होने के बाद में हमें एक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती थी और हम ये ज्यादातर देखते थे कि जो मेंस के अंदर है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। पर आजकल फीमेल्स में भी कॉमन हो गई है, छोटी उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि 25-25, 30-30 साल के लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये किस वजह से होती है? तो इसका मुख्य कारण है, यानी कि मेन जो रीजन है वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके कोलेस्ट्रॉल को इजिली कंट्रोल किया जा सकता है, पर हम उन छोटी छोटी चीजों पे ही ध्यान नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि हमें हार्ट अटैक, यानी कि जो दिल का दौरा बोलते हैं, वो पड़ जाता है और हम सर्जरी करवाते रहते हैं। एक सर्जरी होती है, दो सर्जरी होती है, इस तरह से हम सर्जरी करवाते रहते हैं। पहली बात तो सर्जरी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जहां से भी ब्लॉकेज हो जाती है, यानी कि हमारा खून जो होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से गाढ़ा हो जाता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए, अच्छे से जो जाना चाहिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वो नहीं जा पाता। उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। जो अटैक आता है वो उस वजह से ही आता है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो हमें अटैक की प्रॉब्लम होएगी नहीं। अटैक की क्यों, और भी कोई हेल्थ इश्यूज होगा ही नहीं हमें। ये सिंपल तरीका यही है कि हमें ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है, कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं छोटी सी टिप्स दूंगी आपको, शायद आप लोगों को पता भी होगा पर आप उनको फॉलो तो करते हो, पर उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। एक सही तरीका नहीं ढूंढ पाते आप उसको फॉलो करने का। सबसे पहले क्या होता है, सबके मन में आता है कि बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या किसी भी चीज का यूज कर रहे होंगे, जैसे HDL हो गया, LDL हो गया, VDL हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। जब हम ट्राइग्लिसराइड अगर हमारी रिपोर्ट में आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यही कहते हैं ना, VDL और ट्राइग्लिसराइड को हम खतरनाक मानते हैं। जो HDL है उसको हम कह देते हैं ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे कहते हैं ना गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दे देते हैं। तो क्या सच में ट्राइग्लिसराइड खतरनाक होता है? हाँ, ट्राइग्लिसराइड खतरनाक होता है, पर इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बैड गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको हम कैसे मैनेज करके चलें? अब ये तो है नहीं कि हम फैट खाना छोड़ दें। हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर ने कहा कि ऑयली चीजें छोड़ दीजिए, जंक फूड छोड़ दीजिए, ठीक है, घी खाना बंद कर दीजिए, तो दूध खाना बंद कर दीजिए, दूध मत लीजिए। तो क्या इन सब चीजों से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाता है? नहीं होता। हम डॉक्टर के पास फिर पहुंच जाते हैं 15 दिन के बाद में, एक महीने बाद में, वही कंडीशन होती है, सेम रिपोर्ट्स कराते हैं, वही रिपोर्ट्स होती है, यहाँ तक कि बढ़ा हुआ भी मिलता है। वो किस वजह से? कि डॉक्टर ने आपको ये चीजें बंद करने के लिए बोली और आपने बंद भी कर दी, फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हम फैट ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और जब तक वो इकट्ठा होता रहेगा तो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा ही कहाँ से? हम उस बीमारी को देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है, हमें टैबलेट लेनी है, हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर से, पर एक्चुअली में हम ध्यान ही नहीं देते कि हमें ये प्रॉब्लम हुई क्यों है। जो रूट होती है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर हमने उसकी जड़ को जान लिया तो हम प्रॉब्लम को चुटकियों में सोल्व कर देंगे, हमें टाइम ही नहीं लगेगा, और हमें खुद को ही लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ईजी था, हमने वैसे ही टाइम वेस्ट कर दिया।
तो हम इजिली तरीके से इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले आता है खाने में चीजें, कि हमें जो ऑयल वाली चीज है, डॉक्टर सही कहते हैं, ऑयल हमें, ये नहीं है कि हम बंद कर सकते हैं, ऑयल हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। जो हमारी सब्जियां बनती है तो वो ऑयल में ही बनती है। कि हाँ, पहले जो लोग थे वो घी में बनाते थे क्योंकि उनके पास देसी घी होता था, गाय भैंस रखते थे। आजकल ऐसा नहीं है, तो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, कोई सरसों का तेल यूज करता है। हाँ, आपको रिफाइंड तेल बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो फैट है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को और बढ़ा देता है। तो वो ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हाँ, मस्टर्ड ऑयल है, आप उसका यूज कर सकते हो, पर कितनी क्वांटिटी में? सिर्फ 2% का मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है। अगर आपके घर में 2 पर्सन है, उनका खाना बन रहा है, तो आपको सुबह से लेके शाम तक 2 टाइम्स का हम खाना मान के चलते हैं, 3 टाइम्स का मान लेते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच इनफ है। उससे ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये नहीं है कि आपने सिर्फ फ्राई करके खा रहे हो, कब तक फ्राई करके खाओगे? पूरी जिंदगी तो फ्राई नहीं कर सकते ना। तो अभी से आदत डाल लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो ही आदत डालिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं भी है, फ्यूचर में आगे आपकी फैमिली में किसी को भी ना हो, इसके लिए आज से ही आदत डाल लीजिए कि हमें पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच ही ऑयल का यूज करना है। हाँ, आप सब्जियां हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, खा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है ऑयल के साथ में घी की, कि घी खा सकते हैं, डॉक्टर तो बंद करवा देते हैं। नहीं, घी आप खा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, पर उसको पका के नहीं खाना। जैसे हम सब्जी का छोंक लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअली में पका के नहीं खाना, ऊपर से उसका डाल के यूज कर सकते हो। पर आजकल मार्केट में जो पैकिंग वाले घी आते हैं, उनमें फैट ऊपर से डली होती है, तो एक्चुअली में प्योर घी होता ही नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि गाय का घी, जो प्योर देसी गाय का घी बोलते हैं, उसका यूज कीजिए। वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा आपको, ना ही फैट बनाएगा आपके अंदर। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसको भी सोल्व करेगा, बढ़ाएगा नहीं। कभी भी घी आपकी ये प्रॉब्लम को बढ़ाता ही नहीं है। और आपके घर में क्या है, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ा देता है। पर आप सोच रहे हो कि गेहूं की रोटी खाना बंद कर देंगे तो हम जिएंगे कैसे? मैम कैसी बातें कर रही है, पागलों जैसी बातें कर रही है ना? यही लग रहा होगा ये वाली लाइन सुन के। तो नहीं, कि आटा जो होता है, गेहूं का आटा, वैसे खतरनाक नहीं होता, पर जब वो कुक हो जाता है, यानी कि पक जाता है, तब वो खतरनाक बन जाता है। तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी जिंदगी हम गेहूं का आटा नहीं खाएंगे। आप मिक्सअप आटा खा सकते हो, अकेले गेहूं का आटा खाना जरूरी नहीं है। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो है, इनका मिक्सअप करके आप रोटी बनाइए, बहुत फायदा करेगी। एक तो मल्टीग्रेन होगा, कि आपके अंदर जो विटामिन की कमी है उसको भी पूरा करेगा, और अलग अलग तरह के व्हीट भी आप खा लोगे, वो भी एक रोटी के थ्रू। तो सिर्फ आपको सिंपल एक गेहूं की रोटी नहीं बनानी है, गेहूं का कम यूज कीजिए, मेरे कहने का मतलब है। और बाकी जो फ्लोर्स है उनका आप यूज कर सकते हो, मिक्स करके रोटी बना सकते हो। और दूध, आजकल मार्केट में आपको पता है पैकिंग वाला आ रहा है, और जो दूध वाला अगर दूधिया जो देके जा रहा है, हमारे हरियाणवी में कहते हैं ना दूध वाले को दूधिया आ गया है, तो दूधिया अगर दूध देके जा रहा है तो उसमें क्या होता है, जो दूध का पाउडर होता है वो मिक्स कर देता है। तो इसका मतलब है कि वो प्योर दूध नहीं है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा दूध को बंद करवाते हैं, क्योंकि जो पैकिंग वाला दूध आ रहा है उसमें जो फैट निकलती है वो ऊपर से डलती है। आप ये बात सुन के तो चौंक गए होंगे कि हम तो पैकेट वाला यूज करते हैं। हाँ, ऑलमोस्टली भारत में 80% यही हो रहा है, प्योर तो आजकल रहा ही नहीं है। अगर हम गाय भैंस का लेके भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको इंजेक्शन देके दूध निकाल रहे हैं, तो वो कहाँ पे आएगा? दूध के अंदर आएगा। तो आप कह रहे हो कि मैम हमने तो स्टार्ट कर दिया है, अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं, एक दिन में किसी भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता, आप ये बात ध्यान रखिए। चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, तो वो कभी भी नहीं है कि आज आपने खाई आज ही साइड इफेक्ट है। वो बॉडी के अंदर जाके धीरे 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 करके टाइम के अकॉर्डिंग आपका
उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे इफेक्ट ज्यादा बढ़ता रहेगा। कोलेस्ट्रॉल एक दिन में नहीं हो गया है आपको कि आपको एक ही दिन में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, खून गाढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके ये चीजें होती है। तो दूध वाली चीजें आपको कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक हो जाए। जो आपके अंदर फैट इकट्ठा हो गई है उसका हम यूटिलाइज कर ले। कार्ब सबसे ज्यादा फैट बनाते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं खाने हैं आपको, कुछ टाइम के लिए वो भी बंद करने होंगे। बहुत सारे लोग देसी नुस्खे अपनाते हैं, जैसे कच्चा प्याज खाना, कच्चे लहसुन का यूज करना, तो बोलते हैं कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि खून पतला हो जाएगा। ये सही बात है, इन चीजों से खून पतला होता है, पर आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो कि प्याज खा रहे हो, लहसुन खा रहे हो, ठीक है, मान लिया सुबह उठ के आपने 2 लहसुन खाने स्टार्ट कर दिए, वो भी ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपका थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। जैसे आपने उनको खाना बंद किया वो दोबारा से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। क्या आप पूरी जिंदगी लहसुन और कच्चे प्याज खाते रहोगे सुबह उठ के? तो पॉसिबल नहीं है। अगर आज शायद आप हाँ कर दोगे, पर ये पूरी जिंदगी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू कर पाएंगे, चौथे महीने तो हम इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ में ये देसी नुस्खे कीजिए, फायदा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान करेंगे, फायदा करेंगे, पर आपके जब तक आप लोग लाइफस्टाइल में अपने चेंज नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, सोल्व नहीं होगी। लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, डाइट में चेंज करना होगा, एक्सरसाइज में चेंज करना होगा और अपने न्यूट्रिशन को अच्छा करना होगा। इन 4 चीजों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतनी इजीली कम होगा और आप कहोगे कि ये तो यार मैजिक हो गया, ये चीजें मुझे पता थी फिर भी मैंने फॉलो नहीं की। तो इन 4 चीजों को फॉलो करना प्रॉपरली जरूरी है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इजीली कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आप उठते हो कि आजकल क्या होता है कि उठना महापाप हो गया, राइट? मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, ये नहीं कि मैं आप ही लोगों के लिए बोल रही हूँ। सुबह उठना ऐसे हो जाता है यार थोड़ी देर और सोने दे, बहुत प्यारी नींद होती है ना। हाँ, क्योंकि जब हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम आती है। अगर हमें हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, हमारी बॉडी एनर्जेटिक होगी, एक्टिव होगी, तो हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। हमने 7-8 घंटे की नींद पूरी की और हम एक्टिव होके उठेंगे और काम करने का बिल्कुल मन करेगा। तो हमें सुबह एक बार आदत डालनी है 5 बजे उठने की, क्योंकि भारत में जो है हम 5 बजे उठ जाए बहुत है, मतलब आजकल की जो जनरेशन है 5 बजे इनफ है। 5 बजे उठें, थोड़ा पानी पिए, उसके बाद में फ्रेश होना है आपको, फ्रेश होके आ सकते हो। उसके बाद में आपको कम से कम एक रूटीन बना लीजिए कि आपको 5 से 10,000 स्टेप चलने ही चलने हैं। आजकल मोबाइल ट्रैकर में रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने कितने स्टेप किए हैं, तो वो आपको काउंट करने हैं। कम से कम रूटीन बना लीजिए कि 5 से 10,000 मुझे स्टेप कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उसके बाद में जो भी आप खाओगे, ठीक है, अगले दिन आप उसी एनर्जी को वेस्ट करोगे, यानी कि उसको एक्सरसाइज के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू चल के उसको यूटिलाइज करोगे, तो वो यूटिलाइज हो जाएगी, वो इकट्ठा नहीं होगी। और साथ में जो हमारी फैट इकट्ठा हो गई है उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी। और उसके बाद में जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो तो प्रोटीन जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी का वेट गेन होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग है। मैं कम से कम क्वांटिटी बता रही हूँ, आपको 100 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम तो कह देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने ये चीजें छोड़ दी, वो चीजें छोड़ दी, पर एक्चुअली में आपने अपनी बॉडी को तो कुछ दिया ही नहीं। छोड़ तो दी, पर जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से पूरी करोगे? तो वो चीजें छोड़ने से आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी और कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी आप, कि वो तो ठीक हुई ना हुई, थोड़ी बहुत हुई या ना हुई, बाद में पता चले कि हमें तो चक्कर आ रहे हैं चलते हुए, हेडेक हो रहा है हमारा, ज्वाइंट्स पेन हो रहे हैं, हमें पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी अभी ये भी होने लगी। तो वो किस वजह से? कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपरली तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए वो जरूरी है। और आपको सीजनल फ्रूट यूज करने हैं, ना कि बिना सीजन के फ्रूट यूज करना। जो सीजनल फ्रूट चल रहे हैं उन्हीं का आपको यूज करना है। और आपको जब भी आप लंच करते हो
किसी भी टाइम 12 से 1 या 1 से 2 के बीच में ऑलमोस्टली लंच हो जाता है। टाइम लंच करते हैं उससे आधा घंटा पहले आपको एक खीरा खा लेना है, आधे घंटे पहले, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी भूख थोड़ी कंट्रोल होगी, उसके बाद आप पेट भर के खाना खा सकते हो। और जो डिनर का टाइम है वो आप 7 से 8 के बीच में कर लीजिए, क्योंकि जब आप 10 बजे तक सोते हैं, क्योंकि ऑलमोस्टली आजकल सबका टाइम है कि 10 तो बज ही जाते हैं, कॉमन है ये, तो 10 बजे तक आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और फिर मैं यही कहूंगी कि जब डिनर भी करते हैं तो एट ए टाइम खाना खाने के बाद बेड पे मत लेटिए, थोड़ा बहुत घर में ही वॉकिंग कर लीजिए। ये नहीं है कि रात को टाइम कहीं जाने की जरूरत है, आप घर में ही थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, कि बैठिए मत, ना लेटिए, ताकि वो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। और आजकल तो ग्रीन टी वगैरह सबके घर में अवेलेबल होती है, तो आप ग्रीन टी का यूज कर सकते हो, ब्लैक कॉफी का यूज कर सकते हो, ताकि वो डाइजेशन अच्छा करेगी, जो फैट है उसको बर्न करेगी। तो वो चीजें भी आप ले सकते हो, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो भी हेल्थ इश्यूज है आपको वेट गेन का, तो वो आपका कंट्रोल हो सके। जो मैंने ये चीजें बताई है आपको, कि आपको जैसे एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और जो देसी नुस्खे जैसे प्याज लहसुन का हो गया, आप ले रहे हो, तो इन तीनों चारों चीजों को, और वॉकिंग हो गई, इन 4-5 चीजों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो, तो अगर कल से आप स्टार्ट करते हो सुबह से, ठीक है, कभी भी आज या कल जब भी स्टार्ट करते हो आप मेरी वीडियो देखने के बाद में, आप काउंट कर लीजिए, 2 से 2.5 महीने कंटिन्यू इसको कीजिए और फिर अपना टेस्ट करवाइए, और देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल में कितना फर्क आ जाता है आपका। पर अब लास्ट में बात आती है कि मैम न्यूट्रिएंट्स आपकी साइड से हम मंगवा सकते हैं। हाँ, मंगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर आपको पहले अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, अपना माइंड सेट करना होगा कि मैं इन चीजों को फॉलो करूंगा और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होना चाहिए, क्योंकि सब माइंड का खेल होता है, किसी की चीज का नहीं खेल होता, सब माइंड का खेल है। अगर हमने माइंड सेट कर लिया, हमने माइंड बना लिया कि मुझे ठीक होना है और इन देसी चीजों से हमें ठीक होना है, तो हम प्रॉपरली ठीक हो पाएंगे। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो कभी भी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक राज की बात और बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। एक कोई भी पैकिंग वाली चीज आती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं हमारे प्रोडक्ट, जो हम मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स आए हुए हैं, कोई किसी ब्रांड के न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, कोई किसी ब्रांड के, तो सब कहेंगे कि हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, राइट। एक FSSI कोड होता है, तो किसी पे भी देखना, कई बार हम जो और भी हल्दीराम के या इनके कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो भी उस पे लिखा होता है, अगर ये जो कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक है वो चीजें, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये हर चीज के लिए, कोई भी पैकिंग वाली चीजें लेके आते हो आप, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे न्यूट्रिएंट्स यूज कीजिए, मुझसे कंसल्ट कीजिए या मेरा फॉलो अप लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां से भी आपका मन करता है आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पर इन चीजों का ध्यान रखिए जहां से भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। फिर भी आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ खाने पीने में कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका वेट गेन हो चुका है, जो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, वेट लूज तो हो जाता है पर दोबारा से रिबाउंड हो जाता है, या आपकी जो चमड़ी है वो लटक जाती है वेट लॉस होने के बाद में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये आप सब चीजें करना चाहते हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं जहां तक हो सके आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार डॉक्टर सुशीला को प्यार देते रहिए, हेल्दी लाइफ को प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके इसी प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलती है।